इस वीडियो में हम रेशो की बहुत ही शानदार ट्रिक करने वाले हैं। ये ट्रिक एज वाले में भी और एक्सपेंडिचर इनकम वाले में भी और रेशो वाले में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याएं 3:4 में हैं और प्रत्येक में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें संख्या लिखनी है 3:4। प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 रह जाता है। तो अब हम सबसे पहले इस 6 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 4 से करनी है और ज़्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 6 तिया 18 और 5 चौके 20, 20 में से 18 गए तो 2। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस 10 से करनी है और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 10 से और ज़्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 6 दाए 60 और 5 दाए 50, 60 में से 50 गए तो 10। 2:10 के बराबर है तो 1:5 के बराबर। अब इस 1 अनुपात की वैल्यू को हमें 3 अनुपात और 4 अनुपात वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो हमारी वैल्यू आ गई 15 और 20, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? तो सबसे पहले हमें लिखना 3:5 और दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, 6 में यहाँ लिखना है और 2:3 रह जाता है। तो अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है। तो 3 तिया 9, 2 5 10, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 10 में से 9 गया तो 1। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 6 से करनी है और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 6 से। तो 6 तिया 18 और 2 छक्के 12, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 18 में से 12 गए तो 6। तो 1 की वैल्यू आ गई 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है और इस 5 से। तो 6 तिया 18 और 6 5 30, 18 और 30 आ गई। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले 3:5 लिख लेना है और दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 रह जाता है। अब की बार यहाँ माइनस आ गया, पहले प्लस था तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, मतलब दोनों जगह अलग साइन हो, तब हमें प्लस करना होता है। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस 23 की मल्टीप्लाई अब इस 3 से करनी है और इस 12 की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है। तो 23 तिया 69 और 12 5 60, ज़्यादा में से कम को घटाना है तो आ गई 9। अब इस 23 की मल्टीप्लाई इस 9 से करनी है और इस 12 की मल्टीप्लाई इस 9 से करनी है। तो 23 निमा 207 और 12 निमा 108, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 207 में से 108 गए तो ये आगे 99। तो 9 बराबर 99, तो 1 बराबर 11। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से कर देनी है और 5 से। तो 11 तिया 33 और 11 5 55, 33 और 55 वैल्यू आ गई, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए? तो सबसे पहले लिख लेना है 2:5। अब की बार हमें संख्या नहीं दी है, संख्या हमसे पूछी गई है, तो हम x मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है और ज़्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 6 दूनी 12 और 5 25, 25 में से 12 गए तो 13। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस x से करनी है, इस 5 की मल्टीप्लाई इस x से करनी है। तो 6x और इस 5 के करेंगे तो 5x, ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे तो x आ गई। तो 13 बराबर x, तो x बराबर आ गया 13। यही हमें निकालना था, सी ऑप्शन।
तो इस पार्ट में हम यही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे और इसके 3 टर्म वाले क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।